स्टूडेंट, इससे पूर्व हमने देखा एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना सीखा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें ये रोस्टर विधि से समुच्चय निर्माण विधि यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, आइए स्टूडेंट हम ये सीखते हैं कि इसको कैसे बदला जाता है। सॉल्यूशन, जैसे कि हम देख रहे हैं कि 3, 6, 9, 12 ये चारों जो संख्याएं इस सेट में हैं, ये चारों ही सेट 3 के मल्टीपल हैं, दिख रहा है हमें। तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना कोई सेट ए है, ये कोई सेट है, लेट ए सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स जो है एक सेट है, ए जो है एक सेट है एक्स का, और एक्स किस रूप में है यहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एन, वेयर यहाँ हमें लिख सकते हैं वेयर एन बिलोंग्स टू एन, एंड और ये भी हम देखते हैं यहाँ पर कि एन जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, यानी कि 1, 2, 3, 4 इसमें रख सकते हैं। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू एन इज लेस देन इक्वल टू 4, इज लेस देन इक्वल टू 4, और यहाँ पर हमने ये बंद कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से बदल पाएंगे, डियर स्टूडेंट, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n, ये स्मॉल n है, और n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, और चूंकि यहाँ 12 तक है तो 3, 4 या 12 होता है, तो 1 से लेकर 4 तक हम n की वैल्यू लेंगे। इसी प्रकार ये दूसरा सेट रोस्टर फॉर्म में है और इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सॉल्यूशन इसमें मान लीजिए इसे सेट बी मान लेते हैं, तो बी इज सेट एक्स सच दैट एक्स यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, ये 2 की पावर में दिख रहा है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 5। तो x इज इक्वल टू 2 की पावर n, और n यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि n जो है कोमा लगा के n बिलोंग्स टू कैपिटल N है, कैपिटल नेचुरल नंबर को लेते हैं, एंड जो n है वो किसके बीच में है, 1 से लेकर के और 5 तक, n जो है 1 से लेकर 5 तक, 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 5। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सेट बिल्डर फॉर्म में बदल सकते हैं। तो रोस्टर विधि से सेट बिल्डर फॉर्म में बदलने का ये क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, 5, 25, 125, 625। डियर स्टूडेंट, आपको देख के ही पता लग रहा होगा ये 5 का वर्ग क्यूब और 5 की पावर 4 है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि माना सॉल्यूशन, मान लीजिए सेट सी है, और सी कैसा है, सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ये सच दैट ऐसा है कि x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n। यहाँ पर जो n है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, और नेचुरल नंबर भी कहाँ से कहाँ तक है, 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 4, और ये सेट का जो है सेट को इसके अंदर लिखा जाता है। तो इस तरह से हम रोस्टर विधि को इस प्रकार से समुच्चय निर्माण विधि यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 6 अप टू चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो इसमें मान लीजिए सॉल्यूशन अगर हम करना चाहते हैं इसका, तो ये हो जाएगा, मान लीजिए डी कोई सेट है और इसको हम इस तरह से एक्स सच दैट, और x इसमें क्या है, ये जो है सारे इवन नंबर हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि x इज ए इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर यानी कि जो x है ये क्या है, सम प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं और सम वाली हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि डी कोई सेट है x सच दैट x इज ए इवन नेचुरल नंबर। और इसका जो पांचवा क्वेश्चन है वो प्यारे बच्चों आप स्वयं इसी प्रकार करेंगे। स्टूडेंट अब हम फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारे सामने फिफ्थ क्वेश्चन है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इसमें देखते हैं कि हमारे पास ये सेट दिया हुआ है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि समुच्चय निर्माण विधि में है, और इसको हमें जो है रोस्टर फॉर्म में फिर से बदलना है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा प्रिय बच्चों कि सेट ए है और x सच दैट x ऐसा है कि x एक ओड नेचुरल नंबर है। ओड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5 और 7 अप टू, ये सभी ओड नेचुरल नंबर यानी कि विषम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो विषम प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है कि b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर। ये एक इंटीजर है, कौन, x एक ऐसा इंटीजर है जो कैसा है, -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। तो सबसे पहले हमें देखते हैं इसे सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम इसका प्रिय स्टूडेंट। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम देखेंगे -1/2 कितना होता है, -1/2 कितना होता है प्यारे बच्चों, -1/2 होता है 0.5 होगा कि नहीं। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लेस देन, और 9/2 का मतलब हुआ 4.5। तो इसमें अगर हम देखें, इस लिस्ट में अगर हम देखें ऐसा प्यारे बच्चों, इसमें अगर हम देखने की कोशिश करें लाइन में, तो -0.5 से आगे कौन सा इंटीजर होगा, -0.5 मान लीजिए यहाँ पर है माइनस में, इससे आगे क्या आता है, 0 आता है, और इसके बाद क्या आता है, 1 आता है, 2, 3, 4, और ये आ गया 4.5। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4। और चूंकि इससे बड़ा है, इक्वल टू नहीं है, तो इसलिए हमें 0 लेंगे, उससे आगे फिर लेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और फिर 4.5 से कम चाहिए हमें, 4.5 से कम चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है c इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर। इसको हम देखें इंटीजर, और यहाँ पर x² इज लेस देन इक्वल टू 4 दिया हुआ है प्यारे बच्चों, x² इज लेस देन 4 दिया हुआ है। आइए इसको समझते हैं कि इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे बदलना है। तो हमारे पास ये है क्वेश्चन, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। c इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर, x² इज लेस देन इक्वल टू 4। x एक ऐसा है, इंटीजर है, ये इंटीजर का मतलब समझते हैं, सारी माइनस की वैल्यू -1, -2, -3, -4 एंड इन्फिनेटिव तक, और 0 भी, और 1, 2, 3, 4 सारे नेचुरल नंबर भी इसमें आएंगे, होल नंबर भी आएगा। तो c इज इक्वल टू अगर हम लिखने की कोशिश करें इसमें, तो ये पहले हम समझते हैं कि ये क्या है, x² इज लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि x² की वो वैल्यू जो 4 से कम हो। तो अगर हम यहाँ देखें कि x यदि हमारे पास होता x² इज इक्वल टू 4, तो x की क्या वैल्यू आती, इसकी आती +-2 आती कि नहीं प्यारे बच्चों। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ये लेस देन और इक्वल टू 4 है, इसका मतलब जो x है वो -2 से बड़ा और इक्वल टू और 2 से छोटा या बराबर है। तो इसको हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे इंटीजर फॉर्म में, -2, -1, 0
1, 2 जितने भी इसके इंटीजर आते हैं प्यारे बच्चों, -2 यहाँ पर देखेंगे, -2 से 2 के बीच में जितने भी इंटीजर आएंगे, तो जो इंटीजर आएंगे क्या आएंगे, -1, 0 और 1, ये सारे यहाँ से यहाँ तक लिए जाएंगे और ये हमारा जो है एक सेट हो जाएगा C इज इक्वल टू -2, -1, 0, 1, 2। तो यदि हमें इस प्रकार का कोई क्वेश्चन मिलता है जिसमें x सच दैट x इज एन इंटीजर लिखा हुआ है और x² इज लेस देन इक्वल टू 4, तो इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। x² इज लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब होता है कि x की वह वैल्यू जो x² की वह वैल्यू जो 4 से छोटी या बराबर है। तो x अगर हम देखें इसमें अलग अलग करके कि -2 का होल स्क्वायर भी 4 होता है, -1 का स्क्वायर इज लेस देन 4 होता है, 0 का स्क्वायर इज लेस देन 4 होता है, 1 का स्क्वायर इज लेस देन 4 होता है और 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है। तो -2 से लेकर -1, 0, 1, 2 ये सब वैल्यू जो है वो x की वैल्यू हो जाएंगी इसमें डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है प्यारे बच्चों, और आप भी ऐसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू।